ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। जो प्रदोष का व्रत बुधवार के दिन पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत की महिमा अत्यधिक बतलाई गई है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति या जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं उसको उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को व्यापार में वृद्धि, संतान से जुड़ी हुई सभी सुख प्राप्त होते हैं तथा भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण होता है, वाणी मधुर होती है और बोली में आकर्षण होता है। बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में तरक्की और उत्साह बढ़ता है। जीवन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा स्नेह का रिश्ता बनता है जो कि दीर्घकालीन तक चलता है। आइए आज हम सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। यह व्रत की कथा जो प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए और जो भक्तगण प्रदोष का व्रत ना करते हों उन्हें भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस व्रत की कथा के श्रवण से यदि आप सच्चे हृदय से श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तो महादेव की कृपा की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम जयकारा लगा लेते हैं और फिर हम कथा आरंभ करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हे कालों के महाकाल, हम सभी के कष्टों को दूर करना। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उस पुरुष की पत्नी मायके चली गई पट फेरे करने के लिए। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए ससुराल गया। जब बुधवार को वह पत्नी को ससुराल से लेकर के लौटने लगा तब ससुराल पक्ष वालों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया और कहा, जमाई राजा से बुधवार का दिन विदाई के लिए अशुभ होता है, इसलिए वह उनकी बात को मान ले और बुधवार के दिन विदा करके ना ले जाएं। लेकिन जमाई राजा हठी थे, अपनी बात पर अड़े रहे और उनके आगे तब विवश होकर के ससुराल वालों को झुकना पड़ा। भारी मन से जमाई और पुत्र को विदा किया। वह पुरुष अपनी पत्नी को बैलगाड़ी पर बैठा करके साथ में चल पड़ा। अभी नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसकी पत्नी को प्यास लगाई। उसने अपने नाथ से कहा, हे नाथ, मुझे पानी की बहुत तेज प्यास आई है, आप कुछ उपाय करें। तब वह पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा एक पात्र लेकर के और उसकी पत्नी वहीं विशालकाय एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह पुरुष पानी लेकर के वापस लौटा। जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ हंस कर और ठिठोलियाँ मारते हुए बातें कर रही हैं तथा उसके ही पात्र से जल भी पी रही है। अब इस पुरुष को तो बहुत अधिक क्रोध हुआ। जब वह पुरुष निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही न रहा, क्योंकि वह पुरुष सूरत में बिल्कुल उसकी भांति ही दिख रहा था। पत्नी भी दोनों को एक जैसा देख करके हैरत में पड़ गई। अब दोनों ही पुरुष झगड़ने लगे। झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े तौर पे हो गया। उस झगड़े की वजह से वहाँ पर भीड़ बहुत बड़ी एकत्र हो गई। साथ ही वहाँ पर राजा के सिपाही भी आ गए। अब राजा के सिपाहियों ने जब दोनों को देखा तब वह भी हैरत में पड़ गए। हम सकल आदमियों को देख करके उन्हें भी अचंभी हो गई। उन्होंने स्त्री से पूछा, हे स्त्री, तुम बताओ कि तुम्हारा पति इनमें से कौन है? वह स्त्री तो खुद ही हैरत में थी तथा ठगी सी थी। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
तब उस पुरुष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा यदि उसने अपने सास ससुर की बात को मानी होती और बुधवार के दिन पत्नी को विदा नहीं किया होता, तब ऐसा दुष्परिणाम उसे नहीं झेलना पड़ता। उसने भगवान शंकर से उसी समय प्रार्थना आरंभ की और कहा, हे भगवान, आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। मुझसे बहुत भारी भूल हुई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और पत्नी को विदा करा लिया। मैं आगे से भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूर्ण हुई, दूसरा पुरुष वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर को पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा करने लगे, उनकी आराधना करने लगे, व्रत रखने लगे। भगवान शिव की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में कभी फिर कोई कष्ट नहीं आया। हे भक्तों, आप सभी को भी बुध प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वाले मनुष्य की सदैव ही हर हाल में सुखों की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। भोलेनाथ तो ऐसे ही हैं। बस जिस भक्त ने उन्हें याद किया, जिस भक्त ने उन्हें सच्ची श्रद्धा से प्रणाम किया, नमन किया, वह अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेते हैं और उसके दुखों को भी दूर करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार से हमने सुना बुधवार को पड़ने वाले बुध त्रयोदशी व्रत की कथा। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल ना भूलें।